शिक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली में हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को धरना स्थल से हटाने को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को आवाज फाउंडेशन के बैनर तले सुभाष चौक निहारिका में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं के अलावा छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं और कथित पेपर लीक की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है और सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सोनम वांगचुक को हटाने की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने का विरोध करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का आघात बताया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर गंभीर कदम उठाने की मांग की। देखो, आयोजन ये है कि दिल्ली में जो अनशन चल रहा है, दिल्ली में जो है सबसे पहले कुछ हमारे जो छात्र जो थे वो पहले अनशन में बैठे, उसके बाद धीरे धीरे एक नया संगठन बन के बैठा। फिर उस अनशन में हमारे देश के प्रख्यात वैज्ञानिक शिक्षाविद सोनम वांगचुक जी जो है अनशन में बैठे और 28 तारीख से लगातार वो जायज़ जो मांग है, उनके जो कुछ मांगे हैं, जिसमें लद्दाख के भी मांग को जोड़ते हुए वो अनशन पर लगातार बैठे हुए थे। और उन्होंने 20 तारीख को, आज ही की तारीख में जो है वो संसद चलने का लोगों से आह्वान किया था, जिसमें भारी संख्या में लोग जाते, अपनी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखते। लेकिन एक दिन पहले ही 18 तारीख को उनको जो है वहाँ सुबह सुबह एक नाटकीय तरीके से एक अलोकतांत्रिक जो तरीका है उसका इस्तेमाल करते हुए अनशन वाले स्थल से वहाँ से उठा के उनको अस्पताल में नज़रबंद कर दिया है। लेकिन अनशन चल रहा है, मार्च भी चल रहा है, वहाँ की स्थिति जो है। लेकिन चूँकि हम दिल्ली नहीं पहुँच पाए हैं, हम लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं और हमने जो है यहाँ स्थानीय प्रशासन को सूचना दे करके प्रशासन ने भी हमको अनुमति दिया, मतलब मना नहीं किया कि आप लोकतांत्रिक तरीके से कर सकते हो। देखेंगे पुलिस के मौके में जो है पुलिस के कर्मचारी अधिकारी भी हैं, निगरानी कर रहे हैं। तो हम जो है आज यहाँ पे उनके मांग का समर्थन कर रहे हैं कि जिम्मेदारी लेते हुए जिनके कार्यकाल में पेपर लीक हुए हैं वो जिम्मेदारी लें, कोई भी हो। दूसरा क्या है, चूँकि हमारा आंदोलन कोरबा में चल रहा है, तो कोरबा में आंदोलन है तो हम कोरबा के लिए क्या मांग रहे हैं, वो तो पूरे देश के लिए हो गया। तो कोरबा के जो सड़क व्यवस्था है, आप लोगों ने अभी 2-4 दिन पहले देखे होंगे कि सड़क में लगातार दुर्घटना हुए, लोग कुचले गए, किसी का सर फूट गया, किसी के पेट से गाड़ी निकल गया, कोई गड्ढे में गिर गया, कोई पुल से नीचे गिर गया। ऐसे घटनाएँ हुए, वो भी सड़क सुरक्षा सप्ताह में। तो जिम्मेदार कौन होगा? किसी न किसी को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। तो हमारी एक मांग उसमें जोड़ते हुए हम उस अनशन का समर्थन कर रहे हैं और उनके मांग का समर्थन कर रहे हैं कि देश के शिक्षा मंत्री जो है वो रिज़ाइन करें, इस्तीफ़ा दें। सरकार को या तो दूसरा व्यवस्था निकाले बातचीत करने का। इस तरह अनशन करने वालों को, जो लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, उनको इस तरह उठा लेना सुबह सुबह एक दूसरे तरीके से। ठीक है, मैं वकील हूँ, मुझे लगता है कि जिस तरह से वहाँ पे उठाया, एक हम लोग प्रकरण में पढ़ते हैं कि जो कोई किसी का अपहरण करता है तो वो तरीका वही होता है। उस तरीके से उनको उठा करके अस्पताल में भर्ती किया गया है। अनशन लगातार हम एक दिन का कर रहे हैं और आगे देखेंगे अपन क्या कर सकते हैं। आज तो एक दिवसीय। आप लोग किस संगठन से? देखिए, पहले तो यह है कि हम 1-2 लोग मिल करके चालू किए, फिर आवाज़ फाउंडेशन जो है इसमें हमारे साथ में आया। आवाज़ फाउंडेशन साथ देखेंगे, कुछ बहनें भी हमारे साथ बैठी हैं। जब प्रशासन को जिस समय हम लोग सूचना दिए थे तो हम लोग 2 लोग थे, लोगों से अपील किए थे। लोग ने अपना नाम दिया कि मैं उस अनशन में शामिल होना चाहता हूँ और शामिल है। करीब 18 से 20 लोग अभी अनशन में हैं आज के दिन। कोई और दूसरे राजनीतिक, गैर राजनीतिक संगठन वाले साथ दे रहे हैं? अब कहेंगे तो सब लोग हैं, किसी से हम लोग ये राजनीतिक मंच तो है नहीं है, लेकिन जो भी लड़के जो देखेंगे, आपको युवा देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से, दल से जुड़े हुए हैं। तो सब वही चेहरे आपको नज़र आएंगे, कोई ना कोई पार्टी से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये लोकतंत्र वाले मुद्दे पे सब एक। नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ से मेरा जय जोहार। आज ये जो मुद्दा है जो देश में उठ रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी जैसा जो विवाद गरमाया है, ये आज न केवल नीट पेपर से शुरू होकर आज यहाँ तक ही नहीं रहा, ये सामाजिक, आर्थिक, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी जैसे समस्याओं को भी अपने साथ जोड़ चुका है। और इस देश में 3-3 आंदोलन चल रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उन आंदोलनों से पीछे हैं। क्यों हैं? क्योंकि इसका कारण
हम जनता में भी कुछ ना कुछ कमी है, या हम जनता खुद जागरूक नहीं होना चाहते, या तो यहाँ जो आसपास हैं वे लोगों को पता भी है इस बारे में लेकिन वे सामने नहीं आना चाहते। अगर हम सामने नहीं आएंगे, खुलकर नहीं बोलेंगे, आज नहीं बोलेंगे, हमारे आने वाले पीढ़ी को इस चीज़ का हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगले 60 साल हमें यहाँ रहना है, हमें लड़ना पड़ेगा, हमें उठना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा। यूँ दूर दूर से देखकर जाने वाले लोग ऐसे नहीं जा सकते। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी हमें खुद की, स्वयं की, तभी हम सरकार को जवाबदेही बना सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में हम जब खुद जिम्मेदारी जागरूक नहीं रहेंगे तब तक हम किसी को अपने साथ नहीं ले सकते। और आज ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति से शुरू होकर आज उसने हमें आवाज़ दी, हिम्मत दी, तो उस चीज़ की हमें अच्छे से कदर करनी चाहिए और आगे भी आने वाले भविष्य के लिए लड़ना चाहिए, डटना चाहिए। क्यों? पर्यावरण को बचाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि आने वाली पीढ़ी अच्छे से गुजारा कर सके, उनके लिए भी संसाधन बचे। हम क्यों इतना दोहन कर रहे हैं संसाधनों का? सब चीज़ की प्रॉब्लम है आज, सिर्फ ये शिक्षा तक ही नहीं रही। ये मुद्दा बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, आर्थिक, सामाजिक सभी मुद्दे को लेकर चल रही है। तो क्यों नहीं आते हम? ये सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं है। अगर आपने पढ़ाई छोड़ी है तो उसकी भी कारण है। आज हम खुद पढ़ाई छोड़ के आज हम खुद मेहनत कर के पढ़ाई कर रहे हैं, मजदूरी कर के पढ़ाई कर रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी है ये? कहीं ना कहीं इसमें सरकार की जिम्मेदारी है ही, हमारे परिवार के अलावा भी। तो क्यों नहीं लेते हम खुद जवाबदारी, क्यों नहीं लेते? जब तक हम अपने परिवार के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, जब तक हम अपने राज्य के लिए, देश के लिए नहीं होंगे, तब तक हम राष्ट्र के लिए कहाँ से होंगे? और एक ही दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को आके हम बोले कि हम देशभक्ति कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। देशभक्ति हम रोज़ दिखाते हैं। ये जो रोड पे चल रहे हैं, ये जो हम सिग्नल रूल फॉलो कर रहे हैं, उस पर भी देशभक्ति है। ये जो हम लोग रोज कर भर रहे हैं, पानी ले रहे हैं, सब कुछ, सभी चीज़ तो हमारी राजनीति से जुड़ी है। फिर राजनीति से दूर क्यों रहना है आप सभी को? आप सभी यही बोलते हो ना कि मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, तो ये बहाना है मुद्दे से हटने का। ये बहाना ही है मुद्दे से हटने का कि मैं कोई राजनेता नहीं हूँ बोल के बहाना देने का। ऐसा नहीं होता, सबको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर सरकार को जवाबदेही बनाना है तो हमें खुद बनना पड़ेगा, स्वयं को। ऐसा नहीं कह सकते कि वो दोषी है। अगर है तो दोनों साइड से गलती होती है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजता है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। हमने अभी जब भी शुरू हुआ ये चीज़, हमसे जुड़े हुए लोगों को प्रताड़ना दे रही है। आदिवासी जो मध्य प्रदेश में है, केन बेतवा, उनकी जो आंदोलन चल रही है, आदिवासी भाई बहनों को देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी। मैं अपनी मैं बताना चाहूँगी, मुझे रात को नींद नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है वो दुख जो उनके साथ बीत रहा है, मेरे साथ बीत रहा है। मेरे दिलों में दर्द है उनके लिए। मैं हर वक्त ये सोचती हूँ, मुझे कहीं तो मौका मिले जाके कि मैं अपने जो मन में चल रहे जो समुंदर हैं, जो लहरें हैं, मैं उनको कहीं जाहिर कर सकूं। मेरी परीक्षाएं चल रही थी, मैं अभी खुद परीक्षा से यहाँ पे आई हूँ और आज मैं खुद भूख हड़ताल पे हूँ। एक दिन के अनशन पर मैं आज खुद हूँ। न मैंने अन्न लिया है, ना पानी लिया है। मैं उठ के सुबह पेपर लिखने गई हूँ और पेपर लिख के मैं यहाँ आई हूँ। इसलिए मेरा पेपर था, इसलिए मैं दिल्ली नहीं जा पाई, वरना मैं दिल्ली भी चली जाती। और कोशिश करूँगी, मैं कल भी कोशिश किया था मैंने कि रायपुर जाऊँ, लेकिन कुछ कारणों से मैं जा नहीं पाई। लेकिन आज अगर यहाँ मौका है तो हमें आना चाहिए। आप भी जुड़िए, आइए। जो यहाँ से देखकर हंस के मजाक बनाकर जा रहा है, आइए जुड़िए, क्योंकि यह प्रॉब्लम शिक्षा की ही नहीं है, सामाजिक मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, सभी चीज के मुद्दे हैं। तो आपको आना पड़ेगा, जुटना पड़ेगा और एक साथ आवाज उठाकर अपने हिम्मत को, अपने जोश को बनाए रखना है। मैं इतना ही कहूँगी। धन्यवाद।